फ़र्द की तरक्की के पीछे उसकी माँ का बहुत हाथ होता है। उसकी माँ उसके लिए बेहतर जो उसके लिए जो भी वसीले होते हैं वो उसके लिए लेके आती है, चाहे उसे कितनी भी काविशों के ज़रिए वो कुछ सब कुछ हासिल करना पड़े। आप क्या कहते हैं, क्या माँ वाकई एक अहम रोल प्ले करती है इस बारे में? बिल्कुल, बड़ा वाइटल रोल है मदर का। मेरे ख्याल से थ्रू आउट अपनी आपकी स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ और फिर यूनिवर्सिटी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा उनका कंट्रीब्यूशन है। बल्कि अपनी अगर स्टोरी बताऊं तो मेरे जो फादर हैं वो इंतकाल हो गए थे उनका एफएससी में मेरी, तो बड़ी मदर ने सपोर्ट किया है थ्रू आउट मेरी एमफिल तक। तो मतलब उनके काफ़ी डेडिकेशन रही है, बड़ा वाइटल रोल है उनका। माँ के अलविदा दिन पे आप अपनी अम्मी को क्या पैगाम देंगे? बिल्कुल, हमेशा सलामत रहें, खुश रहें। बल्कि मैं अपनी मदर के साथ उम्रा पे जा रहा हूँ मंडे को, तो ये काफ़ी बड़ी उनके वसीले से ही हम लोग जा रहे हैं, बल्कि उनकी वजह से प्लान बना है। तो हमेशा खुश रहें, सलामत रहें और हमारी दुआएं करती रहें वो। बच्चे की तरबियत में माँ कितना रोल अदा करती है अपना? पूरा रोल ही माँ का होता है। माँ संभालती है बच्चे को, माँ परवरिश करती है बच्चे की। अगर माँ अच्छी तरबियत देगी तो बच्चा अच्छा निकलेगा, नहीं तो माँ को ही परेशानी होगी बाद में। माँ को चाहिए कि बच्चे को बहुत अच्छी तरबियत दे। क्या माँ की तरबियत से ये मुआशरा अच्छा कायम हो सकता है? ज़ाहिर है, अगर अगली नस्ल अच्छी होगी माँ की वजह से। अगर माँ अच्छी परवरिश करेगी तो हमारी नस्ल आगे चलेगी कैसे, अच्छी नस्ल होगी। हैप्पी मदर्स डे। आप अपनी मामा से कितना प्यार करती हो? ज़्यादा। पापा से भी ज़्यादा? जी। क्योंकि मामा आपकी ज़्यादा केयर करती मामा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं मामा खाती हूँ। हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे मामा। किसी भी मुआशरे की तरक्की का अनुसार उस नेशन की, आवाम की जो बिहेवियर होते हैं, जो उनके जितने भी एथिक्स होते हैं उस पे होता है। तो क्या आपको लगता है कि इस एथिक्स के पीछे माँ का रोल कितना है, और क्या वो किसी भी नेशन में वो ये रोल प्ले करती हैं कि नहीं? किसने कहा था कि आप मुझे अच्छी माएँ दें, मैं आपको अच्छी नेशन दूँगा। कौम को बनाने में किरदार होता ही माँ का है। आप अपनी अम्मी को क्या पैगाम देना चाहेंगे? उन्होंने कितनी आपको कैसे मोटिवेट किया आप जिस मुकाम पे हैं, और कैसे उन्होंने आपको इस मुकाम तक पहुंचाया? मेरी मदर तो दुनिया में है ही नहीं, तो बहरहाल जो कुछ भी मिला माँ के प्यार से मिला, माँ की दुआओं से मिला, माँ की मेहनत से मिला मुझे। मदर्स डे पे आप क्या पैगाम देना चाहेंगे लोगों को? असल में हमारे लिए तो मदर डे पूरा साल होता है। मैं यूरोप में रहा हूँ, वहीं जा रहता हूँ, और वो लोग मदर डे इसलिए मनाते हैं कि हर साल अपने पेरेंट्स से मिलते नहीं हैं। हम लोग तो हमेशा पेरेंट्स के साथ रहते हैं। हमारे मुआशरे में तो सारा साल ही मदर डे होता है। हैप्पी मदर्स डे। मामा के लिए कुछ बनाया मदर्स डे पे? क्या बनाया? मदर्स डे कार्ड। मामा को पसंद आया? यू लव योर मामा? से इट। आई लव माई मामा। जी नाज़रीन, आज हमने लोगों से जानी उनकी राय, और बहुत से लोगों ने अपने माओं के लिए बहुत अच्छे पैगामात भी दिए। कई लोगों की जो माएँ रुखसत फरमा गई, उन्होंने अपनी माओं की मग़फ़िरत की दुआ की। ये बात बिल्कुल ठीक है कि एक माँ की तरबियत थी, एक बच्चे की जो पहली दरसगाह होती है वो उसकी माँ होती है, और वो अपनी माँ से ही सब कुछ सीखता है। किसी भी मुआशरे की तरक्की का इन्हिसार उस बच्चे की तरबियत का, क्योंकि अफराद फ़र्द की जमा है, और अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर। और ये बिल्कुल सही बात है, जब बच्चों की तरबियत अच्छी होगी तो एक मुआशरा अच्छा कायम होगा, और मुआशरा अच्छा बनेगा तो नेशन अच्छी बनेगी। अब तक के लिए इतना ही। अपनी मेज़बान अलीना तारिक को दीजिए इजाज़त, और मेरी तरफ से भी हैप्पी मदर्स डे। अल्लाह हाफ़िज़।